आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखेंगे और मेरा हमेशा कोशिश रहेगा कि एक चैप्टर मतलब कि जैसे आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो कल जैसे नरम दल गरम दल है, परसों किसान आंदोलन है, तो इसी तरह जो है सो हम एक चैप्टर हर दिन लेंगे और सभी जगह से जो निचोड़ निचोड़ जो प्रश्न उत्तर रहेगा उसको हम आप लोगों के बीच लाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो सबसे पहले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो वह जो है सो ए.ओ. होम ने किया था। किसने किया था, तो वह आपको ए.ओ. होम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है सो आपको स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो वो आपको असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो वो आपको असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। जब प्रथम अधिवेशन हुआ था तो वह उस टाइम में आपको 72 था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उस समय में जो है सो आपको 72 था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष अधिवेशन जो है सो आपको कहाँ हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपको मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वो आपको मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे, तो आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको रहमतुल्लाह सियानी थे। कौन थे, आपको रहमतुल्लाह सियानी थे। भारत में अशांति का जनक किसे कहा जाते हैं, तो वो लोकमान्य तिलक को जो है सो आपको कहा जाता है। भारत में अशांति का जनक किसे माना जाता है, तो वो आपको लोकमान्य तिलक को माना जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय में कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय में आपको कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वह लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का वायसराय की बात किया जाए तो वह आपको लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो वो आपको दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम जो है सो भाग लिया था, तो आपको 33 मुस्लिम जो है सो आपको भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो द्वितीय सम्मेलन हुआ था उसमें कितना मुस्लिम भाग लिया था, तो वो आपको 33 मुस्लिम जो है सो आपको भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बकरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम की बात किया जाए तो बकरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, यूरोप के जो अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो वह जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले थे जो कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपको प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। लाल बाल तिरगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो आपको लाला लाजपत राय था। लाल बाल पाल जिसको तीन त्रिगुट रूप से मानते हैं, तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वह आपको लाला लाजपत राय। कांग्रेस का आपका प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो आपको सरोजिनी नायडू थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको सरोजिनी नायडू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो वो बांकीपुर में हुआ था। शेर पंजाब के नाम से मशहूर कौन थे, तो वह लाला लाजपत राय थे। शेर पंजाब के नाम से जो मशहूर था वह लाला लाजपत राय थे। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था,
तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आपको किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि आपको स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा, यह कौन सा अधिवेशन था? तो वो आपको लखनऊ अधिवेशन था। लखनऊ अधिवेशन में आपको बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था, अभिव्यक्ति किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के महासचिव कौन थे? तो वह ए.ओ. हेम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के जो है आपको महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. हेम थे। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत स्वतंत्रता की प्राप्ति का सुझाव दिया, यानी वो स्वतंत्रता सेनानी कौन था जो कि सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो वो आपको महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने कहा था कि आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता विजय राघव चेरियार ने किया है, तो वो आपको नागपुर अधिवेशन में विजय राघव चेरियार जो है सो आपको अध्यक्षता किया था। 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने आपको किया था। 1922 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो वो आपको महात्मा गांधी जो है सो अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना आपको किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी भाग लिया था, तो वह बेलगांव अधिवेशन था जिसमें कि महात्मा गांधी जो है सो आपको भाग लिया था। तो अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी। और एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी भाग लिया था तो वो बेलगांव अधिवेशन। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा तो वो आपको अब्दुल कलाम आज़ाद जो है लगातार 6 वर्षों तक जो है सो आपको इसी का कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था। जनगण मन पहली बार आपको कौन सा आपको अधिवेशन में गया था? तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता में 1911 ईस्वी में जनगण मन जो है सो पहली बार गाया गया था। आपको कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन बाल गंगाधर तिलक भाग लिया था तो वो अमृतसर अधिवेशन है। अमृतसर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जो है सो आपको भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1886 का अध्यक्ष कौन है? तो वो आपको दादा भाई नौरोजी है। 1886 का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं तो आपको जयप्रकाश नारायण, लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते। बिहार की सोशलिस्ट पार्टी थे तो वो आपको जयप्रकाश नारायण थे। हम ऐसे करके आपको डेली चैप्टर लेंगे एक, और आपको कैसे लगाइए, और जो चैप्टर लेंगे उससे सारा जितना क्वेश्चन रहेगा वन लाइनर वो हम सभी जगह से कनेक्ट करके और आप लोगों के बीच रखेंगे। धन्यवाद।